तैयार रहिए, स्टार्ट। दुनिया भर में गड़बड़ाते मौसम चक्र के बीच तापमान बढ़ने के पुराने आंकड़े पीछे छूटते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान की ये खबरें दुनिया के लिए चौंकाने से ज़्यादा चिंता करने वाली है। भारत के लिए यह चिंता इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस बार अक्टूबर माह के तापमान ने पिछले 123 बरस बाद सबसे ऊंचे तापमान का स्तर तय कर लिया है। इस साल अक्टूबर का औसत तापमान 26.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1.23 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वैसे भी भारत उन देशों में शामिल है जो गर्मी से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। आमतौर पर दीपावली के आसपास हल्की ठंडक का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार तो मौसम विभाग ने खास तौर से उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में नवंबर में भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री तापमान ज़्यादा रहने के संकेत दिए हैं। अक्टूबर में बढ़ते तापमान के भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी कीर्तिमान बनाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जापान में वर्ष 1898 में तापमान दर्ज होने की शुरुआत के बाद से यह सबसे गर्म अक्टूबर है। जाहिर है, जलवायु परिवर्तन के खतरे किसी खास देश तक सीमित नहीं हैं, इससे हर देश को खतरा है। न केवल गर्मी में तेज गर्मी बल्कि सर्दी में कड़ाके की सर्दी और बरसात में अतिवृष्टि की मार पिछले सालों में देश दुनिया में ज़्यादा ही पड़ने लगी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। जाहिर है, तापमान के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के दौर में शीतलहर, लू व बाढ़ आदि का प्रकोप भी बढ़ने ही वाला है। जलवायु परिवर्तन के तमाम कारणों को भले ही गिनाया जाता रहा हो, लेकिन असल तथ्य ये भी है कि मौसम की भारी मार से निपटते समय हमारा आपदा प्रबंधन कमजोर ही साबित होता आया है। शायद इसी से सबक लेते हुए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही लू को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में अधिसूचित किया है। यानी लू से प्रभावित आबादी को अब आपदा प्रबंधन कोष से सहायता दी जा सकेगी। इसी साल अप्रैल व मई में तमिलनाडु में तेज गर्मी से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। आपदा चाहे किसी भी मौसम से जुड़ी हो, कभी कहकर नहीं आती, लेकिन समुचित बंदोबस्त हो तो इनसे निपटने में काफ़ी मदद मिल सकती है। जहाँ तक भारत की बात है, आने वाले महीनों में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने के संकेत लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के तमाम प्रयास जारी रखते हुए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि भी रहने वाली है कि आपदा प्रबंधन को और मजबूत किया जाए ताकि किसी भी संकट का मुकाबला किया जा सके। पैरा बिहेवियरल थ्योरी विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। इसमें न सिर्फ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होता है, अपितु सही तरह से पूर्ण हो और लक्ष्यों की प्राप्ति हो, यह सुनिश्चित करना भी होता है। विदेशी वातावरण में नेतृत्व करने के लिए विशेष नेतृत्व व्यवहार की आवश्यकता होती है, खासकर जब सांस्कृतिक संवेदनशीलता की बात आती है। जब मैं एक विदेशी विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहा था
तब मैंने अधिक संबंध उन्मुख नेतृत्व अपनाया। वहीं IIM इंदौर में निदेशक की भूमिका के लिए मुझे व्यवहार सिद्धांत के दोनों आयामों को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता रही। इन अनुभवों से व्यवहार सिद्धांत के बारे में कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि सामने आती है। व्यवहार सिद्धांत का दावा है कि नेतृत्व सिखाया जा सकता है। नेतृत्व जरूरी नहीं कि एक जन्मजात विशेषता हो, बल्कि एक कौशल है जिसे विकसित और परिष्कृत किया जा सकता है। प्रभावी नेतृत्व व्यवहार, चाहे वह कार्य उन्मुख हो या संबंध उन्मुख, को संदर्भ के अनुरूप ढाला जा सकता है। टाटा स्टील, विदेशी शिक्षण संस्थान, पर्वतारोहण और IIM इंदौर में नेतृत्व के अनुभवों ने मुझे दिखाया है कि प्रभावी लीडरों को अनुकूलनशीलता होनी चाहिए। स्थिति के आधार पर एक लीडर को ज्ञात होना चाहिए कि कब कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और कब रिश्तों को प्राथमिकता देनी है। प्रत्येक नेतृत्व की भूमिका में यह केवल वह महत्वपूर्ण नहीं है जो आप सोचते हैं या महसूस करते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। व्यवहार सिद्धांत का अवलोकनीय क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना प्रभावी नेतृत्व को आगे बढ़ाने में स्थिरता, संचार और निर्णय लेने की शक्ति में मेरे विश्वास के साथ संरेखित होता है। कॉरपोरेट जगत हो, शिक्षा जगत हो या पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व करना हो, नेतृत्व के व्यावहारिक आयाम, कार्य और संबंध सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक है। वे पर्वतारोहण दल, परियोजना प्रबंधन दल या शैक्षणिक संस्थान पर समान रूप से लागू होते हैं। नेतृत्व का व्यावहारिक सिद्धांत नेतृत्व कौशल को समझने और विकसित करने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करता है। टाटा स्टील में परियोजनाओं के प्रबंधन से लेकर एक विदेशी विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने, पर्वतारोहण दलों का मार्गदर्शन करने से लेकर IIM इंदौर में भविष्य के लीडरों को आकार देने तक की यात्रा में इस सिद्धांत में वर्णित कार्य उन्मुख और संबंध उन्मुख व्यवहारों को संतुलित करना शामिल रहा है। यह संतुलन ही नेतृत्व को एक विज्ञान और कला दोनों बनाता है। इसे सीखा जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है और लागू किया जा सकता है। स्टॉप।